नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है वह एक पल। कविता अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे यह आभास ही नहीं हुआ कि कब श्याम उसके पास आकर खड़े हो गए। जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस में देर हो रही है। कविता सक पका गई, कुछ बोल न सकी, चुपचाप टेबल पर नाश्ता लगा दिया। श्याम नाश्ता करने के बाद बोले, कविता, मैंने रूपा दीदी, सोना और श्वेता को फ़ोन कर दिया है। सब लोग शाम तक आ जाएंगे। रात के खाने में सबकी पसंद की एक एक डिश बना देना। तुम्हें तो सबकी पसंद मालूम ही है। श्याम आदेश उछाल कर ऑफिस चले गए। कविता मन ही मन सोचने लगी, बस दूसरों की पसंद का ही तो ध्यान रखती आई है वह। अपनी पसंद को तो वह इतने वर्षों में भूल ही चुकी है। खैर, आज वह अपना मूड नहीं खराब करेगी। फिलहाल वह अपने बेटे श्लोक की पसंद का नाश्ता खुद बनाएगी। 2 साल विदेश में रहकर आया है श्लोक। मुंबई से बीटेक करने के बाद उसे लंदन में एमबीए करने का मौका मिला था, तो कलेजे पर पत्थर रखकर कविता ने उसे भेज दिया। मन में हमेशा संशय के बादल घुमड़ते रहते थे। क्या पता पढ़ाई पूरी करने के बाद श्लोक को वहाँ जॉब का ऑफर मिले तो वह वहीं बसने का फैसला कर ले और फिर किसी विदेशी लड़की से शादी करके। बस इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाती। और उनके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी यदा कदा इस तरह के शगुफे छोड़कर कविता का दिल धड़काते रहते। उसकी दुआ रंग लाई। उसके दिए संस्कारों की बदौलत ही श्लोक ने लंदन में मिल रहे जॉब को ठुकरा दिया और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी से मिले ऑफर को स्वीकार कर लिया। लंदन से वापस आते ही उसने वह कंपनी ज्वाइन कर ली। मात्र 2 महीने ही तो हुए थे वापस आए, लेकिन लड़की वालियों की लाइन लग गई। एक से एक लड़कियों के फोटोग्राफ और बायोडाटा। अब तो शादी तो करनी ही थी, लेकिन निर्णय लेना कठिन हो गया था। आज इस लोग की शनिवार की छुट्टी थी। वह शनिवार और रविवार को देर तक सोता रहता था। आज कविता उसके लिए उसकी पसंद के आलू के पराठे बनाने वाली थी। सारी तैयारी करके उसने जाकर देखा तो वह अभी सो रहा था। कविता लड़कियों के फोटो लेकर बैठ गई और बड़ी हसरत से एक एक फोटो देखने लगी। उसे अच्छी तरह पता था कि फैसला लेना तो दूर की बात रही, दोनों नंदों के आने के बाद उसे तस्वीर देखना भी नसीब नहीं होगा। अपनी सास और नंदों से मिली उपेक्षा का दंश तो वह ससुराल में पहले दिन से ही जलती आई थी। यह तो इत्तेफाक था कि उसके ससुर ने अपने दोस्त की सावली सलोनी पुत्री को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लिया था। दरअसल उन्होंने उसके रंग की बजाय उसके गुणों को देखा था, लेकिन उसका सांवला रंग उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया। श्याम तो उसके नाम के विपरीत थे। वे भी अपने माँ बहनों की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे थे और गोरे लड़कों की सावली पत्नी इन लोगों के गले नहीं उतर रही थी। पर यह भी सच है कि श्याम ने कभी उस पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उनकी माँ बहनों ने जो जख्म कविता को दिए वे उसका मरहम भी नहीं बन सके। बच्चे गोरे पैदा हुए। बेटे के जन्म के बाद वह भी उसे मुग्ध भाव से निहार ही रही थी कि सोना की आवाज़ से कानों में टकराई। थैंक गॉड किया भैया पर गया है, वरना हमारा खानदान काला ही हो जाता। कविता का हृदय छलनी होकर रह गया। फिर बेटी के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। इस बार उसे आहत करने वाली रूपा दीदी थी। चलो, अच्छा हुआ कि लड़की हमारे जैसी है, वरना कविता की तरह होती तो इसका रिश्ता तय करने में जूते घिस जाते श्याम के। कविता ने सारा दर्द अंदर ही समेट लिया और अपने खूबसूरत बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई। उसने हालात से समझौता कर अपनी सावली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था और इसकी भरपाई उसने सबकी गुलामी बजाकर की थी। एकमात्र ससुर जी ही थे जो उसके गुणों की सराहना करते थे और उसे समझते थे, लेकिन उनके देहांत के साथ ही स्नेह का वह सेतु भी टूट गया था। अब तो सासू माँ भी नहीं रही। 4 बजे बड़ी नंद रूपा दीदी और अपने पति के साथ आ गई। आते ही फरमाइश शुरू हो गई, कविता पहले हमें बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो। 5 बजे छोटी नंद सोना और बेटी श्वेता अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गई। श्याम भी ऑफिस से आ गए थे। सभी लोग आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर स्नैक्स और कॉफ़ी का लुत्फ उठा रहे थे और लड़कियों के फोटोग्राफ्स और बायोडाटा पर खुलकर चर्चा हो रही थी। बस कविता ही थी जो मूक दर्शक बनी बैठी थी। वह तो आप ही थे जो इनके साथ एडजस्ट कर लिया, वरना आजकल के लड़के तो खुद से जरा भी 19 लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सोना कैसे चुप रहती। उनके कमेंट से आहत कविता भी समझने की कोशिश कर ही रही थी कि श्वेता की बारी आ गई। हाँ पापा, मेरे भैया इतने हैंडसम हैं, इनके लिए तो 4 सी भाभी लानी होगी। श्याम बोले, फोटो में तो सभी लड़कियां अच्छी दिख रही हैं। तुम लोगों को जो लड़की सबसे अच्छी लग रही हो उसे कल ही देखने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमें तो अब जल्दी ही इस लोग की शादी कर डालनी है। तभी सोना के पति हंसकर बोले, हम लोगों की नापसंद पसंद से क्या करना है, शादी तो इस लोग को करनी है।
लड़की भी उसी की पसंद की होनी चाहिए। हाँ श्लोक, तुम बताओ, इन तस्वीरों में से तुम्हें कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा पसंद है? रूपा दीदी ने श्लोक से पूछा। उस चुप्पी को तोड़ा श्वेता ने। भैया, आपको बात से ऐसा लग रहा है कि आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। अब तो हमें बता दीजिए कि वह कौन है। नहीं श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लव मैरिज में विश्वास नहीं करता। शादी तो मैं घर वालों की पसंद से ही करूँगा। भैया, तो फिर इतनी सुंदर तस्वीरों में से आपको कोई पसंद क्यों नहीं आ रही? आखिर कैसी लड़की चाहिए आपको? बताऊं? श्लोक कविता के गले में बाहें डालकर झूल गया। क्योंकि कोई भी लड़की मेरी माँ जैसी नहीं है। वाट नॉनसेंस! क्या बेवकूफ़ जैसी बात कर रहा है श्लोक। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सोना लगभग डांटने वाले अंदाज में बोली। नहीं बुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए। मेरी माँ जिस लड़की को पसंद करेगी वही लड़की मुझे भी पसंद होगी। श्लोक ने ऐलान कर दिया। अपने रूप में मद में चूर रूपा, सोना और श्वेता उसे देखती रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। उनके गोरे गोरे मुखड़े बिल्कुल स्याह पड़ गए। और कविता, उसे तो उसके बेटे ने एक पल में इतना ऊंचा उठा दिया कि सारी जिंदगी अपमान के रेगिस्तान में झुलसती रही कविता के लिए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का गुलिस्ता बन गया। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह चमक उठा। आज की कहानी वह एक पल नीता वर्मा द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।